हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल कपिल मेडिकल नॉलेज में। और आज की वीडियो जितने भी आप व्यूअर्स यानी हर एक आदमी के लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और हाँ, आपने जैसे शुरू में देखा होगा मैंने थंबनेल बनाया कि अगर आप भी इन टेबलेट्स को लेते हैं तो हो जाए सावधान। ये मैंने किस लिए लिखा और ये मैंने ऐसी फ़ोटो क्यों लगाई है वो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो जो है इसमें मतलब ये न्यूज़ जो आई है या ये केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की यानी शॉर्ट फॉर्म में कहे तो CDSCO। अब CDSCO ने क्यों न्यूज़ छापी है उसके आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। ये एक अखबार आता है हिंदुस्तान टाइम्स के नाम से। उसकी रिपोर्ट आई है कि पैरासीटामोल, जैसे पैरासीटामोल 500 mg आती है बुखार के लिए, पैरासीटामोल 500 mg सहित जितनी भी 50 दवाई हैं उन सभी के नमूने जांच में फेल पाए गए। तो चलिए इसका भी हम पूरा पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि ये नमूने कहाँ से जांच में फेल पाए गए, क्या कारण है। तो इसमें आप देख सकते हैं कालवाड़ टाइम्स के नाम से, मतलब ये जो आपने हिंदुस्तान टाइम्स है उसमें कालवाड़ टाइम्स के एक ग्रुप है इसका, उसने ये छापी ये खबर। नई दिल्ली से खबर है, भारत में बनने वाली दवाएं पिछले कुछ सालों से अपनी गुणवत्ता को लेकर सवालों के घेरे में हैं। इस बीच केंद्रीय औषधीय मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने पाया है कि भारत में उत्पादित 50 जीवन रक्षक यानी 50 ऐसी दवाएं जो हमारे रोजाना रूटीन में काम आती है, जैसे BP की हो गई, शुगर की हो गई, वो 50 जीवन रक्षक दवाएं जिनमें सबसे पहले पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम यानी 500 mg, कुछ विटामिन जैसे विटामिन C है, विटामिन D3, अलग अलग विटामिन की टेबलेट्स आती है, विटामिन E के कैप्सूल आते हैं, और कैल्शियम हम हमेशा काम में लेते हैं, दूध से मिलता है ज़्यादातर कैल्शियम, या कुछ लोग हैं जिनमें कैल्शियम की कमी आती है तो कैल्शियम की टेबलेट्स भी लेते हैं। उन कैल्शियम की गोलियों के साथ ही कुछ बेहद सामान्य दवाएं शामिल है जो कि क्वालिटी सही नहीं है, यानी ऐसी दवाएं ली गई है जिनकी जांच करने पर वो क्वालिटी घटिया पाई गई। अब लाइफमेंट के अनुसार जिन दवाओं को निम्न क्वालिटी का पाया गया उसमें सबसे पहले नाम आता है पैरासीटामोल 500 mg। उसके अलावा टेलमिसार्टन एक एंटी हाइपरटेंशन दवा है, यानी ये BP की दवा है। टेलमिसार्टन BP में यूज़ होने वाला एक साल्ट है। BP यानी ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप। कफ्टिन नाम से एक कफ्टिन जो होता है एक साल्ट आता है, कफ सिरप आती है कफ्टिन की। सीजर अटैक को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो क्लोंजेपाम गोली होती है नींद के लिए, जो मतलब ज़्यादा ही मस्तिष्क जिसका ऐसे कि नींद नहीं आ रही, बेचैनी रहती है, उसके लिए ये क्लोंजेपाम नाम से एक टेबलेट आती है। क्लोनाफिट में ये साल्ट देखने को मिलता है। दर्द निवारक दवा जैसे डाइक्लोफेनेक के हमने फर्स्ट में वीडियो बनाई, वो आपने नहीं देखी है तो वो उसकी आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा कि उसमें सामान्य जो दवाइयाँ हैं रूटीन में वो किस किस काम आती है, उसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई है, तो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। मल्टीविटामिन जिसमें सारे तरह के विटामिन हमें देखने को मिलते हैं, और कैल्शियम की गोलियों के नाम शामिल हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन 50 दवाओं में से 22 का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में है। आपको सभी को पता है कि ज़्यादातर दवाएं जो है हिमाचल प्रदेश में मिलती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर औषधियाँ भी वहीं पाई जाती है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। तो 50 में से 22 जो दवाएं हैं वो सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में हो रही है। राज्य दवा प्राधिकरण ने कथित तौर पर संबंधित दवा कंपनियों को नोटिस भेजा है और उनसे संबंधित जितनी भी दवाएं हैं उनसे बातचीत करने का ये फैसला लिया है। अब हम बात करें तो एक और खबर हमारे सामने ही है कि देश में उत्पादित हर तीसरी दवा में से एक दवा अगर हम बात करें तो हिमाचल में निर्मित है, यानी जितनी भी आप दवाएं देख रही हैं उसका तीसरा हिस्सा वो हमारे हिमाचल प्रदेश में उत्पादित हो रहा है, यानी वहाँ हिमाचल प्रदेश में ये कंपनियां जो है ये दवाएं बना रही है। अब हम बात करें तो राज्य औषधि नियंत्रक मनीष कपूर ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया है कि उन्हें फेल हुई दवाओं के सैंपल पर CDSCO से अलर्ट मिला है। उनके अनुसार समय समय पर उनके औषधि निरीक्षक
दवाओं के नमूने लेते रहते हैं और दोषी दवा कंपनियों के खिलाफ कॉस्मेटिक और ड्रग अधिनियम, ये जो मतलब एक्ट इसलिए है क्योंकि इनके जब नमूने फेल हो जाते हैं तो ये एक्ट लगाया जाता है, तो उसके तहत आगे की कार्रवाई की जाती है। मतलब जब भी किसी दवाई पर ये एक्ट लागू होगा तो उसकी गुणवत्ता की जांच होनी निश्चित है। अब मनीष कपूर जो राष्ट्रीय औषधि नियंत्रक हैं उनकी बात करें तो मनीष कपूर कहते हैं कि मनीष कपूर ने कहा, देश में उत्पादित हर तीसरी दवा में से एक हिमाचल में निर्मित होती है। ऐसे में दवाओं की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता। मालूम हो कि CDSCO ने वाघोडिया यानी गुजरात, वाघोडिया जगह है गुजरात में, सोलन हिमाचल प्रदेश का नाम आप देख सकते हैं, राजस्थान में जयपुर का नाम आता है क्योंकि जयपुर में भी दवाओं की फैक्ट्री है, हरिद्वार यानी उत्तराखंड की बात करें, हरिद्वार में तो एक केसरी मरहम नाम से जो आती है वो एक दवा आती है कि कभी भी हाथ पैर दुख रहे हैं तो केसरी मरहम नाम से एक दवा आती है, वो हरिद्वार की बनी हुई है। अम्बाला, इंदौर और हैदराबाद समेत अन्य स्थानों के बाजार से इन दवाओं के परीक्षण के लिए सैंपल लिए गए थे। लाइवमिंट के बात करें कि लाइवमिंट जो है रिपोर्ट बताता है कि पैरासीटामोल 500 mg की जो गोली है वो सबसे इन सभी सैंपल्स में से सबसे ख़राब क्वालिटी की पाई गई। अब हम बात करें तो आपने देखा कि 50 दवाओं में से जो 22 दवाएं हैं उनका उत्पादन होता है हिमाचल प्रदेश में। ये कालवाड़ टाइम्स की विशेष खबर है। अगर हम इन सभी खबरों में विशेष रूप से देखें कि ये 50 दवाओं की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे ज़्यादा 22 दवाएं जो है वो हिमाचल प्रदेश में उत्पादित होती है। अब हम बात करेंगे जो CDSCO है उसने क्या कहा। तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जिन दवाओं को निम्न क्वालिटी का पाया है, यानी सबसे घटिया क्वालिटी अगर इन्होंने जांच करी तो पाई है, तो उनमें कौन कौन सी जो दवाई है वो शामिल है। पैरासीटामोल 500 mg, हाई BP की दवा यानी BP हाई हो रही है तो उसकी दवा आती है टेलमिसर्टन। कफ्टिन कफ सिरप, खांसी की एक सिरप आती है कफ्टिन। दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनिक सूजन में काम आने वाली दवा है। इसकी जानकारी मैंने कल दे दी है वीडियो में, अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। डाइक्लोफेनिक जो दर्द निवारक दवा, मल्टीविटामिन और कैल्शियम की गोलियां शामिल है। तो ये 8 तरह के, ये तो साल्ट है, प्लस इसमें जो मल्टीविटामिन अलग अलग विटामिन की गोलियाँ ये शामिल है। चलिए अब हम लास्ट खबर जो दी गई इस अखबार में वो पढ़ते हैं कि कई दवाएं बिना लेबल के पाई गई तो कुछ नकली भी, यानी कुछ दवाएं तो ऐसी पाई गई जिन पे लेबलिंग ही नहीं है कि वो दवा किस काम की है और उसकी MRP क्या है, क्या एक्सपायरी डेट है, प्लस कुछ तो नकली यानी उसकी डबल कॉपी करके बना रहे। बहुत सारी ऐसी वीडियो दोस्तों मैंने भी देखी है, आप भी कभी सर्च करके देखना कि कैसे प्रोडक्शन होता है। कुछ तो जैसे अभी क्या हो रहा है, मैंने एक हाल ही में खबर देखी थी 2 दिन पहले कि बिकोसूल्स जो आते हैं पांडी की सेम लेबलिंग करके और नकली कुछ नहीं कर रहे हैं, उसमें ऐसे ही भर रहे हैं, कैप्सूल बना दिया उसमें पाउडर डाल रहे हैं। अब पाउडर भी कैसा, कुछ भी घटिया पाउडर मिला के डाल रहे हैं और सेम पैकिंग, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये रियल में पांडी है या उसकी कॉपी है। चलिए अभी इस जो खबर है उस पर गौर करते हैं। वहीं हिंदुस्तान टाइम के अनुसार, यही हम हिंदुस्तान टाइम की खबर पढ़ रहे हैं, उसके अनुसार हिमाचल में निर्मित दवाओं के फेल हुए नमूने जो है उसमें गले में संक्रमण, हाई BP, कैंसर, दर्द, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अल्सर, खांसी, एलर्जी, वायरस संक्रमण, एसिडिटी, दर्द निवारक, खुजली और बुखार से जितनी भी संबंधित दवाएं वो शामिल है। जैसा कि आपने उन दवाओं के साल्ट देखे, नाम देखे। उसके बाद हम बात करें, इनमें से कई दवाएं बिना लेबल के पाई गई और उनमें से कुछ नकली भी थी। गौरतलब है कि साल 2022 में, अब एक खबर सुनाता हूँ कि ये आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है कि अगर हम घटिया दवाओं का यूज़ करेंगे। साल 2022 की बात है दोस्तों, हरियाणा की एक कंपनी थी, उसके द्वारा 4 दवाओं के कारण क्या हुआ, मतलब दवाएं बनाती थी, तो ऐसी 4 दवाओं के कारण क्या हुआ, गाम्बिया एक हरियाणा का गांव है, उसमें 66 बच्चों की मौत हो गई थी। तब WHO जो विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने ये जानकारी देते हुए घोषणा की कि मेडन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाए गए कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल
थे जो मनुष्य के लिए जहरीले होते हैं। अब ये ऐसे मतलब मिलावट कर रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए देखिए लोग क्या क्या करने में उतर गए हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें मिला रहे हैं जो हमारे लिए घातक हो सकती हैं। WHO ने क्या किया, उसी समय कंपनी की उन चारों दवाओं के खिलाफ अलर्ट जारी किया था। इसके बाद पिछले साल मई 2023, हाल ही पिछला साल जो अभी निकला है, मई 2023 में भी एक रिपोर्ट सामने आई थी। कोरोना काल के बीच की बात हो रही है। 2022 में तो कोरोना था, 2023 में फिर उस पर काबू पाया गया। मई 2023 की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया था कि उसी गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत भी भारतीय दवा निर्माताओं द्वारा हो गई थी। वही फैक्ट्री थी, उसी की बात कर रहे हैं। तो इस तरह मिलावट की जा रही है। अब आपको बताऊं तो क्या करना है दोस्तों। अब मैंने एक ही बात कहूँगा दोस्तों कि जितना हो सके इन जो रोज़ाना रूटीन में आने दवा है उससे आप बचने की कोशिश कीजिए। अब हम कैसे बचेंगे, क्योंकि देखिए टेलमिसार्टन है, हर किसी के लगभग जो है BP रहती है तो वो तो यूज़ करेगा ही, वो तो साल्ट चेंज नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, हम दर्द की दूसरी दवा ले लेंगे, डाइक्लोफेनिक नहीं लेंगे, या फिर पैरासीटामोल की जगह हम कोई दूसरा साल्ट यूज़ कर सकते हैं। और लगभग 90% जो दवाएं हैं उन सभी में आपको, अगर बुखार की बात करें, दर्द बुखार की दवा में पैरासीटामोल देखने को मिलेगा। अगर 500 है तो उसको हम 250 mg में ले सकते हैं। लगभग 500 mg तो हर किसी में ही देखने को मिल जाता है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन दवाओं से बचने की कोशिश कीजिए। और बाकी ये जो नमूने हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। हमारे जो CDSC है वो विभाग भी इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। बस ये नमूने जो है वो एक तरह से ख़त्म किए जा सके, उनको काबू पाया जा सके, बस ये मैं कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।